क्या आपको पता है कि सामान्य रूप से खाया जाने वाला अनानास एक जमाने में सोने से भी ज्यादा कीमती था, लेकिन क्यों? या फिर क्या हम जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति भी मौजूद है जिसके पैर बिल्कुल उसके हाथों से मिलते जुलते हैं? क्या आपने कभी ऐसी उंगलियां देखी हैं जो बिना शरीर के जमीन से ऊपर उगने लगती हैं? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1। यूं तो कई तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए इंसान को इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसमें कई तरह की दवाइयां मौजूद होती हैं। लेकिन तब क्या हो अगर इंसान दवाई की जगह पर पानी से भरा हुआ इंजेक्शन लगा ले? शायद आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि इंजेक्शन में नॉर्मल पानी भरकर लगाने से उसमें मौजूद बैक्टीरिया सीधा हमारी नसों के संपर्क में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को इन्फेक्शन और घातक बीमारियां हो सकती हैं। दरअसल इंसान का शरीर बैक्टीरिया से लड़ने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जब कोई बैक्टीरिया सीधा नसों या खून के संपर्क में आ जाते हैं तो बॉडी के लिए उनसे लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया बहुत ही खतरनाक और घातक होते हैं, जो टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं। ऐसे में अगर इस तरह के बैक्टीरिया से भरपूर पानी को आप इंजेक्शन के तौर पर लगाते हैं तो ऐसा करने से आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। फैक्ट नंबर 2। अगर आप समुद्र के ऊपर पानी में चलना चाहते हैं तो आप साउथ कोरिया के जिंडो आइलैंड जा सकते हैं। इस आइलैंड में हर साल बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, जहां अचानक से समुद्र के पानी का स्तर तेजी से नीचे गिरने लगता है। ऐसे में समुद्र के बीचों बीच एक रास्ते का निर्माण हो जाता है, जो एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड से जोड़ने का काम करता है। समुद्र के बीचों बीच बनने वाली इस सड़क की लंबाई 28 किलोमीटर है, जबकि उसकी चौड़ाई 40 मीटर है। समुद्र के बीचों बीच हर साल प्राकृतिक रूप से निर्मित होने वाली इस सड़क को देखने के लिए दुनिया भर के लोग जिंडो आइलैंड में इकट्ठा होते हैं और पैदल चलकर समुद्र के बीचों बीच मौजूद आइलैंड तक चलकर जाते हैं। तो क्या आप भी समुद्र में पानी के ऊपर चलने का अनुभव लेना चाहते हैं? तो जल्दी से बैग पैक करके जिंडो आइलैंड चले जाएं। फैक्ट नंबर 3। ये तो हम सभी जानते हैं कि आज के युग में हर इंसान के पास स्मार्टफोन होना फैशन से ज्यादा जरूरत बन चुका है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सड़क पर चलते फिरते या ड्राइव करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करें। लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सड़क पर चलने के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट की संख्या काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। ऐसे में यूरोप के कई देशों में मोबाइल चलाने वाले लोगों के लिए अलग सड़क का निर्माण किया जाने लगा है। इस तरह की सड़क पर मोबाइल का खास निशान बनाया जाता है, ताकि चलते समय मोबाइल चलाने वाले लोग इस सड़क का इस्तेमाल कर सकें। ऐसा करने से मोबाइल चलाने वाले सामान्य सड़क का इस्तेमाल करने के बजाय सेल सड़क का यूज करते हैं, ताकि वो चलते फिरते किसी से टकराए नहीं और अपने मोबाइल चलाने का लुत्फ उठा सकें। इसलिए अगर आप भी मोबाइल चलाने के आदी हैं तो इस तरह की सड़क पर चलना अपने लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। फैक्ट नंबर 4। यूं तो कहा जाता है कि ताज़ा फल खाना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि उनमें कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। लेकिन आज के आधुनिक समय में फलों को भी दवाइयों की मदद से पकाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। ऐसे में अगर आप पेड़ पर लटके ताज़ा फलों को देखकर उन्हें तुरंत तोड़कर खा लेते हैं तो ये आदत आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सकती है। दरअसल पेड़ पर लगे ताज़ा फलों पर शिगेला नामक बैक्टीरिया मौजूद होता है, जो फल के माध्यम से सीधा इंसान के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। ऐसे में शिगेला बॉडी में खून के प्रवाह को प्रभावित कर देता है, जिसकी वजह से दिल सही से काम नहीं करता है। इस तरह इंसान कुछ ही देर में गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और सही समय पर इलाज न मिलने की स्थिति में उसकी मौत भी हो जाती है। इसलिए अगर आप ताज़ा फल खाने के शौकीन हैं तो उन्हें पेड़ से तोड़कर तुरंत ना खाएं, बल्कि पहले फलों को पानी से अच्छी तरह से धो लें, ताकि फल से शिगेला बैक्टीरिया खत्म हो जाए। फैक्ट नंबर 5।
अनानास बहुत ही सेहतमंद फल माना जाता है जिसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार में सामान्य तौर पर मिलने वाला अनानास एक समय पर सोने से भी ज्यादा कीमती हुआ करता था, जिसको खरीदने के लिए लोग लोन लेने से भी परहेज नहीं करते थे। दरअसल 17वीं शताब्दी में जब अनानास की नस्ल कुछ चुनिंदा देशों में उगाई जाती थी तो इसे बहुत ही कीमती फल माना जाता था। उस दौर में अगर किसी व्यक्ति के घर अनानास हो तो उसे बहुत ही अमीर माना जाता था। यही वजह थी कि 17वीं शताब्दी में लोग इस फल को अपने घर पर रखने के लिए किराया देते थे, जबकि कुछ लोग लोन लेकर भी अनानास को खरीद लेते थे। उस दौर में अनानास की खेती बहुत ही कम की जाती थी, जबकि इसकी कीमतें काफी ज्यादा थी। इसके अलावा अनानास का लुक भी दूसरे फलों के मुकाबले काफी अलग और दुर्लभ था, इसलिए जिस किसी व्यक्ति के घर पर इस फल की मौजूदगी होती थी उसे समाज में अमीर वर्ग का मान लिया जाता था। आज के समय में शायद ही कोई व्यक्ति अनानास को रेंट पर लेने के बारे में सोचेगा, क्योंकि अब ये बहुत ही मामूली फल बन चुका है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा जीव भी मौजूद है जिसके पास 32 दिमाग होते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस जीव का नाम जोंक है, जिसके पास 1 या 2 नहीं बल्कि 32 दिमाग होते हैं। इतना ही नहीं, ये एनिमल किंगडम का इकलौता ऐसा जीव है जो अपनी पूरी जिंदगी में खून के अलावा कुछ और खाता पीता नहीं है। ऐसे में जोंक अपना पूरा जीवन काल इंसान या किसी जानवर का खून चूसकर जिंदा रहता है, जिसकी वजह से प्राचीन काल में डॉक्टर इस कीड़े का इस्तेमाल इलाज के लिए किया करते थे। दरअसल जोंक इंसान के शरीर में गंदा खून चूसने में सहायक होता है, जिसकी वजह से डॉक्टरों को पीड़ित का इलाज करने में मदद मिलती थी। इसलिए प्राचीन काल में लोग दलदल और तालाब से जोंक पकड़कर लाने का काम करते थे, जिन्हें पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर गंदा खून चूसने के लिए छोड़ दिया जाता था। फैक्ट नंबर 7, वैसे तो ये कहा जाता है कि हंसना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, इसके साथ ही चेहरे की कसरत भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान बिना बात के ही हंसता या मुस्कुराता रहे, वरना लोग उसे पागल समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। लेकिन अगर इटली के मिलान शहर में जाते हैं तो यहाँ आपको हर व्यक्ति हंसता और मुस्कुराता हुआ ही दिखाई देगा, क्योंकि इस शहर में सरकार ने एक अजीबोगरीब कानून बनाया है जिसके तहत लोगों का हर वक्त हंसना और मुस्कुराना जरूरी है। दरअसल मिलान सरकार का मानना है कि लोगों के हंसते मुस्कुराते चेहरे पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ साथ उनकी सेहत के लिए फायदेमंद होता है, इसलिए इस शहर में किसी को उदास रहने की इजाजत नहीं है। ऐसे में इस शहर में अगर कोई व्यक्ति उदास या बिना मुस्कुराते हुए दिखाई देता है तो सरकार निराशा फैलाने के जुर्म में उस पर भारी जुर्माना लगा देती है। इसलिए अगर आप कभी मिलान घूमने जाएं तो अपना चेहरा हंसता हुआ रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 8, महामारी के इस दौर में हर व्यक्ति मास्क लगाकर बाहर निकल रहा है ताकि वो संक्रमण की चपेट में आने से बचा रहे। ये खुद के साथ साथ दूसरे की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बेवकूफी की सारी हदें पार कर देते हैं। ऐसा ही कुछ किया अमेरिका में रहने वाली लिया से और उनके बॉयफ्रेंड जॉश पैलन ने, जो यूट्यूब पर फनी वीडियो अपलोड करते हैं। ऐसे में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की ये जोड़ी घूमने के लिए इंडोनेशिया के बाली शहर में गए, जहां लिया एक शॉपिंग में जाने के दौरान अपना मास्क भूल गई। इसके बाद लिया के बॉयफ्रेंड ने कार में बैठकर उसके फेस को कुछ इस तरह पेंट कर दिया कि उसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि लिया ने मास्क पहना हुआ है। ऐसे में इस कपल ने सभी को बेवकूफ बनाते हुए शॉपिंग मॉल में एंट्री की और खरीदारी करके वापस होटल लौट आए, लेकिन उन्होंने अपनी इस बेवकूफी का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने लिया और उसके बॉयफ्रेंड पर काफी गुस्सा जाहिर किया, जिसके बाद उन्होंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। हालांकि जब बाली की एक राजनेता को इस वीडियो के बारे में पता चला तो उन्होंने लिया के वीडियो को दोबारा अपलोड करके इंडोनेशिया सरकार से उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। बस फिर क्या था, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की इस जोड़ी को सोशल मीडिया पर इंडोनेशिया की सरकार और जनता से माफी मांगनी पड़ी, लेकिन इंडोनेशिया की सरकार उन्हें माफ करने के मूड में नहीं थी। इसलिए अमेरिका के इस कपल को अपनी बेवकूफी के लिए इंडोनेशिया सरकार को भारी जुर्माना भरना पड़ा। इसके साथ ही उन्हें कुछ दिनों के लिए जेल की हवा भी खानी पड़ी। इतनी बेइज्जती और सजा भुगतने के बाद शायद ही कभी लिया और उसके बॉयफ्रेंड इस तरह की हरकत करेंगे जिससे खुद के साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाए। फैक्ट नंबर 9,
अब आप जिस वीडियो को देख रहे हैं वो किसी इंसान के हाथ नहीं बल्कि पैर हैं। जी हाँ, ये एक इंसान के पैर हैं जो बाइपेडालिज्म नामक बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के पैर इंसानों की तरह विकसित न होकर किसी बंदर या चिंपैंजी की तरह विकसित होते हैं, जिसकी वजह से उसका अंगूठा छोटा रह जाता है जबकि उंगलियां काफी लंबी हो जाती हैं। ये बीमारी इतनी दुर्लभ है कि वैज्ञानिक अब तक इसका इलाज नहीं खोज पाए हैं। इसलिए अगर लाखों की संख्या में किसी एक व्यक्ति को बाइपेडालिज्म हो तो उसे इसी बीमारी के साथ आजीवन रहना पड़ता है। आपको बता दें कि ये अजीबोगरीब बीमारी बच्चे को उसकी माँ के गर्भ में ही लग जाती है, जिसकी वजह से पीड़ित के पैर बचपन से ही अजीब दिखाई देते हैं। हालांकि इन पैरों से चलना फिरना सामान्य हो सकता है, लेकिन इसके लिए पीड़ित को काफी संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि इन पैरों का इस्तेमाल हाथ के रूप में काफी अच्छी तरह से किया जा सकता है, जो कि आप इस वीडियो में देख ही चुके हैं। फैक्ट नंबर 10। यूं तो जमीन पर अनेकों प्रजाति के पेड़ पौधे पैदा होते हैं जो दिखने में बेहद आकर्षक और खूबसूरत लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी जमीन से उंगलियों को उगते हुए देखा है? जी हाँ, ऐसी उंगलियां जो बिल्कुल इंसान के हाथों से मिलती जुलती हैं। अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि जमीन पर उगने वाली इन विचित्र उंगलियों को ज़ाइलोरिया पॉलीमॉर्फा के नाम से जाना जाता है, जो एक विशेष प्रकार का फंगस होता है। इस फंगस का रंग काला और ग्रे होता है, जिसकी वजह से ये मृत व्यक्ति की उंगलियों की तरह दिखाई देता है। जंगल में जब पहली बार ज़ाइलोरिया पॉलीमॉर्फा को देखा गया था तो लोगों ने इसे मरे हुए इंसान की उंगली मान लिया था, जो जमीन के अंदर से बाहर निकल आई हो। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की तो खुलासा हुआ कि ये एक तरह का फंगस है। यही वजह है कि कई लोग इस फंगस को डेड मैन्स फिंगर्स के नाम से भी जानते हैं, जो मृत और सड़े हुए पेड़ पौधों से उत्पन्न होती हैं। ऐसे में अगर आपको जंगल में कभी डेड मैन्स फिंगर्स दिखाई दे तो बिल्कुल भी डरिएगा मत, क्योंकि ये कोई भूत या मृत इंसान के हाथ नहीं है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।